हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्ज़ाम चैनल एग्ज़ाम टिप्स विद सुभेन में। मैं सुभेन मिश्रा आज आपके सामने 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है यूपी पेट का, उसके सॉल्यूशन का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं आप सभी का पेपर, जिनका भी 15 अक्टूबर सेकंड पाली में पेपर रहा होगा, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और जो नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब अगली तैयारी करें अगले एग्ज़ाम की। और आप हमेशा क्या करिए, पॉजिटिव रहिए, निगेटिव चीज़ों को हमें छोड़ना है तथा हमें क्या करना है, अपने तैयारी पे फोकस करना है, जिससे हम आगे आने वाले परीक्षाओं में अच्छा कर सकें। और हमें देखना है क्या है, सबसे पहले आप जो भी पेपर दीजिए उसमें क्या करिए, उसमें आप ये करिए कि जो भी आप ये मतलब वो निगेटिव चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि यदि आप जो पेपर दे के आए उसका आंसर जरूर चेक कीजिए, जिससे मतलब जो क्वेश्चन आए हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में आएंगे, और वो जाहिर सी बात है वो आते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो पेपर पैटर्न सेट होता है उसमें होता क्या है, उसमें 30 से 40%, यहाँ तक कि कभी कभी 50-60%, 40% मिनिमम मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या 20-25% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो भी मतलब उस एग्ज़ाम के तो होते ही हैं, और अदर एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मतलब लेवल उनका अच्छा होता है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में आए हैं तो डायरेक्ट बिल्कुल सेम डाटा के क्वेश्चन वो दूसरे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आप उस किए हैं, फिर एक बार गलती किए हैं, दोबारा उसको सही नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपके लिए वही गलत चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए आप क्या करिए, ज़्यादा मतलब आप निगेटिव में इस एनालिसिस या आंसर की को मत लीजिए, आप पॉजिटिव में लीजिए, जिससे भविष्य में जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं उसके बारे में क्या करिए, आपका पेपर अच्छे से हो। और उसमें वो क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मुश्किल से कितना लगेगा, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आप वो क्वेश्चन करके और उतने टाइम दूसरे क्वेश्चन पे लगा करके आप आगे से बढ़ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, और अब यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके और वो भी अपने जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें क्या कर सकें, उनको पता चल सके कि क्या गलती की है, क्या गलती अब सुधारना है, और पेपर को कैसे सटीक से पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे वो अच्छे से उसको समझ आ सके। कोई क्वेश्चन होता है एक बार पढ़ लिए समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन जानते भी रहते हैं, तो अच्छे से पढ़िए, फिर उसको समझिए, फिर करिए। ठीक है, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो चल रहे हैं। इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये पूर्वीय भारत का है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? 5 राज्य हैं। ये है त्रिपुरा, मिजोरम, और उसके बाद में क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। यही 5 राज्य हो जाएंगे, और यही 5 राज्य होते हैं। ठीक है, 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? एन डॉलर भी नहीं है, ये जलौटी है। क्या है? जलौटी। और उसके अंदर केंद्र शासित, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश देख लिए, दमन द्वीप, तो दो को मिला दिया गया, दमन और द्वीप। अंडमान निकोबार बड़ा है, लद्दाख तो सबसे बड़ा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। और उसके बाद में क्या है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसी बैंक। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? आईसीआईसी बैंक। क्या सही हो जाएगा? आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया है ये कैंपस पावर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब अहिंसा दिवस ये जानते हैं, महात्मा गांधी का जो बर्थडे है उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर। ये है वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये है कोच्चि, केरल में है। कौन सा है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। 7वां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। उत्तर भारत का क्या है, या उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है। निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो लोकसभा के सत्र को कौन स्थगित करता है? भारत का राष्ट्रपति, जान लीजिए। फिर उसके बाद में ये कौन सा क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसने की आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत चर्चित, बहुत फेमस बुक है। ये एक एग्जाम में नहीं, कम से कम ये 15 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और ये परंपरागत स्टैटिक जो जीके होता है उसके एक मतलब टॉपिक है, उसी से क्या कहते हैं, उसी से एक क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या? समुद्र स्तर में पर्सनल, तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये सभी ठीक है। उसके बाद में थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से है। उसके बाद में हिंदी ये आ गया, क्या कहते हैं, हिंदी ये अनुच्छेद आ गया, ये जो पैसेज होता है हिंदी पैराग्राफ आया था, इसमें क्या कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्चुअल पैसेज नहीं है, ये सारे क्या हैं, एज ए कहानी बेस पे हैं। तो आप इसको या आदर्शवादी जो आपकी मतलब नैतिक चीज़ें हैं उन पे बेस्ड है, तो वो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा, देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, एक एक आंसर पढ़ लीजिएगा। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन ये है, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए, उसके बाद में क्या है, विदेश में, हाँ, विदेश में बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जगह सही होगी, अब जानते हैं सारे सब लोग जानते हैं कि दूसरे लोग क्या कर लें, मजा लेंगे, और इसीलिए जगह सही, ये तो पूरा अच्छे से वही जितना नैतिक चीज़ें हैं यही सारी चीज़ें हैं। फिर बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? 2 पीढ़ियों का अंतराल, क्या है, 2 पीढ़ियों का अंतराल। 15वां, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत किया गया है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों के परिवार के सदस्य पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो इसमें अधूरे संस्कार सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अधूरे संस्कार। ये उसके बाद में 17 से 21 वाला पैसेज है, ये भी नैतिक चीज़ों पे है, तो इसको भी देख ले रहे हैं। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। ठीक है, माता पिता द्वारा, 18वां क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार, दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? आज के युवा स्वावलंबी, और तो इसमें सबसे बी ऑप्शन है, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी, असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, संतान क्या है? संतान के साथ रहने की इच्छा हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। ये 20 नंबर। 21 नंबर देख लीजिए, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो इसका सबसे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं, जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ये मैथ वाले जो ग्राफ के क्वेश्चन हैं इसको हम बाद में वीडियो सॉल्यूशन, नहीं तो भी आपका ये आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम बाद में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अब आप आ जाइए जीएस सेक्शन पे। तो जीएस सेक्शन जो है उसमें देख लीजिए क्या है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, यही हो जाएगा। और उसके बाद में निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कब हरसेन थे? तो हरसेन समुद्रगुप्ता जो वो प्रशस्ति पत्र मिला उसमें हरसेन है, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? औरंगजेब। और 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा हटा दिया गया था, तो फिर औरंगजेब ने लगा दिया, तो औरंगजेब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ये रेलवे है, रेलवे भाई। पंचतत्व की कथाएं
पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? तो विष्णु शर्मा, जो कौटिल्य जिनका नाम था, क्या है, कौन है, विष्णु शर्मा, कौटिल्य जिनका है, उन्हीं के द्वारा पंचतंत्र, इसी यही हो जाएगा पंचतंत्र। और उसके अंदर क्या दिया है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। और 48 नंबर क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? कारण नहीं पूछा है, परिणाम पूछा है। तो 1857 के विद्रोह जब हो गया, उसका परिणाम ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले हाथ शासन किसमें था, ईस्ट इंडिया कंपनी में, अब उसके बाद में क्या हो गया, ये ब्रिटिश क्राउन, ये वहाँ की महारानी के हाथों में चला गया। यही बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम क्या है, 1935 है, इसके द्वारा भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो ये रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक तो ये तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, ये इनके साथी थे मोहन सिंह। ठीक है, भगत सिंह, इंकलाब वाली पार्टी। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियन सागर, ये पूछा है, सबसे बड़ा जो जल का भंडार है वो कौन सा है, कैस्पियन सागर। ठीक है, ये रूस में है। फिर उसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल? तो भारतीय गवर्नर जनरल जब पूछा जा रहा है तो सी राजगोपालाचारी। उसके बाद में ये पोस्ट भारत उसमें संविधान से हटा दी गई थी, राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति कर दिया गया था। तो ये कौन सा है, इसके बाद में कोई नहीं बना, सी राजगोपालाचारी। इसमें 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, GMT। तो GMT का पूर्ण रूप क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस से नापते हैं? तो ये क्रूड असंशोधित जन्म दर, किसको बोलते हैं, क्रूड असंशोधित जन्म दर, या इंग्लिश में बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट। सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश मान लीजिए। ठीक है, और 56 नंबर क्वेश्चन, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार वर्षा जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं, प्रस्फोट फटना। मतलब बादल फट जाता है ना, तो कहीं कहीं बारिश काफ़ी दिन तक होती रहती है, तो वही मान लीजिए बस, प्रस्फोट फटना, बादल का फटना। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो आप जो लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा जो भारत एक क्या है, मतलब वो पूंजीपति देश तो है नहीं, ये है कृषि प्रधान देश। तो कृषि प्रधान देश है, तो ये यहाँ क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि किस में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो प्राइमरी सेक्टर इसका हो जाएगा। 58 में क्या है, निम्नलिखित किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल? तो हरित क्रांति कहाँ, पंजाब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूँ की फसल में इसी में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, तो पंजाब है। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 6 हैं। क्या, कौन से हैं, 6 हैं। ये 6 बैंकों का 1969 में हुआ था। ठीक है, उसके 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। तो ये 1991 में जो सुधार हुआ था, ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन के टाइम पे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए हुआ था। क्या हुआ था, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। अब योजना आयोग जो आप था, इसके बाद में उसके बाद में नीति आयोग कर दिया गया था, ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल ये कर दिया गया था। तो अब इसके बाद में जो अंतिम उपाध्यक्ष थे उस टाइम के, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। तो इसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो इसमें क्या जोड़ा गया है, 42वां संविधान, मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, इसी को जोड़ा गया है। मॉडल मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना। अब ये 63 नंबर क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो सार्वजनिक संपत्ति, इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये सभी इसमें जो चारों दिए हैं ये सारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अब 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 29 हो जाएगा। क्या, 29 आर्टिकल में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात कही गई है संविधान में। फिर ये 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरकारी आयोग। ये बहुत ही स्टैटिक जीके में क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। इसके बाद में क्या दिया है, प्रकाश वर्ष
प्रकाश वर्ष का माप है। प्रकाश वर्ष की क्या माप, प्रकाश और दूरी का माप हो, लेकिन तारकीय दूरी यहाँ पे और किसी में तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा तारकीय दूरी। ठीक है, तो इसी बोलते हैं सभी अम्लों में समान तत्व में क्या पाया, हाइड्रोजन प्लस पाया जाता है ना, H प्लस अम्लों में, तो ये हो जाएगा H प्लस। और उसके अंदर क्या दिया है, नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन में टेफ्लॉन, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। टेफ्लॉन अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना, क्या हो जाएगा, ये 69 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कानून बनाना। ऐसे दिया है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो पौधों का विकास किससे होता है, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि कितने समय तक मिल रही है, ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। बी ऑप्शन 70 का सही हो जाएगा। अब इसमें दिया है ये आरोही, ये भिन्न दिए हैं, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो आप इसको हम इसके सॉल्यूशन जब प्रोवाइड करा देंगे तो इसमें बता देंगे, बहुत आसान है। अब इसमें आपको आंसर देखना है, तो ये 11/13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/13। ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा है, तो इसमें आप जाएगा बेस ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 7.9 हो जाएगा। और ये 73 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में, और ये क्वेश्चन है तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, परसेंटेज का है, और कितने अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए ये निकालना है, तो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। निम्न में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो बुद्धिमान स्तनधारी कौन है, होयल, चूहा, हाथी, डॉल्फिन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, डॉल्फिन हो जाएगा। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है, ये भी स्टैटिक जीके का बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आया है ये फैक्टर निकाला गुणनखंड, तो गुणनखंड निकालने में करना क्या है, ये देखिए जो फैक्टर निकालना है इसको 9 स्क्वायर रूट, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा √5 - 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √5 - 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया है 76 नंबर 308 125 45 120, इसमें औसत निकालना है, तो औसत क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। और दिया है हिंदी का क्वेश्चन, इति का सही अर्थ क्या है, समाप्त विघ्न, क्या हो जाएगा समाप्ति और विघ्न, इत में इसका इतश्री बोलते हैं समाप्ति, तो इसी से पकड़ सकते हैं ना, और किसी में दिया ना, इसमें दिया है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से करके जान सकते थे। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या हो सकता है, आस्तिक, क्या होगा आस्तिक, इसको इस तरह से इसको कर लेंगे। अस्थावर का विलोम, अस्थावर का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया है, इसको जंगम बोलते हैं, इसका क्या नाम है, क्या आंसर हो जाएगा जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, मतलब भय जो भी गलती या हुई है उसको पहले ही सुधार देना, या फिर जो भी किसी से वो हुआ है भय का समन शुरू में ही कर देना, मतलब उसको पहले ही समाप्त कर देना। तो स्व अल्प का संधि विच्छेद क्या है, सु प्लस अल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा सु प्लस अल्प हो जाएगा। इसके बाद में इंग्लिश पैसेज की बात हम कर ले रहे हैं। इंग्लिश पैसेज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मतलब एज ए कहानी बेस है, आप अच्छे से इसको जान जाएंगे। इसके आंसर को हम देख ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डू ए स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा थैंक यू कार्ड, क्या हो जाएगा थैंक यू कार्ड। 83 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे, तो इसमें क्या हो जाएगा नो, ऑफिशियली थोड़ी होता है, इसमें यूएस में ऑफिशियली नहीं होता, उसमें पता चल जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड मीन्स क्या होता है, इसका एंटीनिम मतलब विलोम बताना है, तो रैपिड मीन्स तेजी से होता है, टार्डी मीन्स धीमा या स्लो होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा टार्डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टार्डी, ए ऑप्शन। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसके लिए मतलब सुख दुख क्या है दोनों एक समान है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टोइक, क्या हो जाएगा स्टोइक, ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टोइक। चूज द करेक्ट सैनोनिम ऑफ द टेम, टेम मीन्स क्या होता है सीधा साधा, तो डोसाइल, क्या हो जाएगा इसका सैनोनिम पूछा है ना, तो सैनोनिम क्या हो जाएगा डोसाइल। ऐसे देख लीजिए ये 87 क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन। एक तस्वीर की इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वो मेरी माता की पिता की इकलौती पुत्री है, तो इसको जब सेट करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, तो सेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये खुद बेटा आ जाएगा, क्या ए क्या है बेटा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसमें दिया 88 में क्या दिया है, दो कथनों में पढ़े लिखे, तो इसमें लैपटॉप निर्माण, तो इसमें क्या हो जाएगा कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है, मतलब इसमें दिया सरकार ने शुल्क बढ़ाया, तो जाहिर से बात है जो कंपनियां होंगी उसके क्या मूल्य बढ़ा देंगी, तो वही के सेकंड क्या है कारण और फर्स्ट क्या है प्रभाव है। 88 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब उसमें 89 का क्या दिया है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा, ये हाँ देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो इसमें जब आप करेंगे इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, तो 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है, तो इसकी तरीके से कल हल सॉल्व कर देंगे। ऐसे 90 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझ लेना, ये पहला ये इसके कर दिया है, इसको अगर पैटर्न को सही से आप
प्रैक्टिस किए हैं तो आप तुरंत हल कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन आ जाएगा, 90 का ए आ जाएगा, DGGFDE। इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एक भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो क्या हो जाएगा, नेपाल। क्या हो जाएगा, अब पर्यटक ट्रेन भारत और रामायण के, रामायण किससे होगा, जनकपुर वहाँ था, नेपाल में था, आप वहीं से जान सकते हैं। और भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण के लिए चल रहे किस देश को 75, ये भी नेपाल ही है, क्योंकि नेपाल सबसे हमारा पड़ोसी देश है, उसको साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये नेपाल डिप्लोमेटिक है। तो उसके बाद में 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे देख लिए, एक ये 2 आ रहा है, इसको जोड़ने पर इसके आ रहा है 8 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है। तो मैं इसमें जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें सारे सम आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। और दिया है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 क्या दिया, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टर के, देख लीजिए, हाँ, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए एड्स की आपूर्ति, ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो ये भारत की कौन सी कंपनी थी, तो इसमें थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन थी भारत इलेक्ट्रॉनिक भेल, क्या थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो ये कर्नाटक, काशी कर्नाटक, ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं, काशी किसने शुरू की है, कर्नाटक सरकार ने। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी, तो कॉमनवेल्थ कंट्री किससे, जो लंदन से, जो जिनका मतलब अंग्रेज जिस पे शासन किए वही सारे का कॉमनवेल्थ कंट्री हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका UK हो जाएगा। क्या हो जाएगा, UK। 98 क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीति आयोग। किससे, नीति आयोग ने जारी किया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश। और 100 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस जिले में संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम, तो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कहाँ पे है, किस जिले में है, वाराणसी जिले में है, जहाँ के ये प्रधानमंत्री जी क्या सांसद हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी। यही आपका इतना क्वेश्चन है। और 100 नंबर आप अच्छे से मिला लीजिएगा, आप अपना नंबर चेक करिएगा। और हमें निगेटिव नहीं होना है, हमें क्या करना है, ये सॉल्यूशन देखने से हमें ये पता होता है, हमारा माइंडसेट थोड़ा क्लियर होता है, जो गलती हमने कर दी है उसको आने वाली एग्ज़ाम में ना करें और उसको अच्छे से सुधार कर लें, जिससे हमारे लिए क्या होगा, अगले एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ तो हमें क्या करना है, हमें 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस में हमें पता हो जाएगा, पैटर्न पता हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें उस मतलब एग्ज़ाम के क्वेश्चन को, या जब हमें तैयारी करनी है तो कौन से क्वेश्चन को हमें क्या करने हैं, हमें स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है। इस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये एनालिसिस आंसर की अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, 2-3 दोस्तों को क्या शेयर करिए, तथा हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह आप क्या करिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और अच्छे से पढ़िए, और निश्चित ही आपका सिलेक्शन पेट में बहुत अच्छे नंबर से होगा, या और भी एग्ज़ाम में इसमें अगर थोड़ा ख़राब भी हुआ तो कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए और अगले एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया से होगा। ठीक है, थैंक यू।